हाय बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है राहुल जायसवाल एंड मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता होगा कि इस चैनल पे एक आपके लिए बहुत ही टैलेंटेड मैडम यानी प्रिया मिश्रा मैडम अवेलेबल है। तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को जितना हो सके पूरा देखो और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ाई करते रहो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिया एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है, हमने इसी चैप्टर का 8th चैप्टर का EVS 2 का इसका एक और हमने पढ़ा हुआ है, एक और टॉपिक। एंड ये है हमारे आगे के 2 टॉपिक्स का अच्छा सा एक्सप्लेनेशन। ओके, सो इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो होगा वो आप लोग प्लीज़ अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग का नहीं देखोगे तो आगे का आपको समझेगा नहीं। ओके, उसके बाद ही ये स्टार्ट करना ना, क्योंकि स्टेप वाइज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ही। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक एंड देन थर्ड टॉपिक। ओके, और इसके बाद का एक और टॉपिक रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो क्या है हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है? स्पेशल स्किल एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस। स्पेशल स्किल्स पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में क्या है, हमें बताया हुआ है कि किस तरह से जो उस टाइम के जो मेन एंड वुमेन्स थे वो किस तरह से अपने स्पेशल स्किल्स को एंड अपने ऑक्यूपेशंस को उन्होंने बढ़ावा दिया है कि नहीं। ओके, क्योंकि अगर उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया होता तो अभी तक हमने कुछ प्रगति की होती, क्या नहीं की होती। अभी तक हम उसी तरह से एनिमल्स को मार के और छोटा छोटा सा फ्रूट्स वगैरह उगा के उसी तरह से हम खा रहे होते। बट उन्होंने उन चीज़ों से निकल के थोड़ा सा अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की। एंड उन्होंने क्या किया, ऑक्यूपेशन अपना काम ढूंढने की कोशिश की, काम बनाने की कोशिश करी कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, और एक विलेज बसाने की, अच्छा सा एक विलेज सेटल करने की कोशिश की। ओके, सो क्या है इसमें हमारा फर्स्ट इन द दिस टाइम क्या है, in the times before agriculture people obtained food such as meat, fruits, roots by hunting and gathering। उन्होंने क्या किया, जो जिस टाइम पे एग्रीकल्चर की खोज नहीं हुई थी, एग्रीकल्चर उन्होंने प्रॉपर तरीके से करना, जैसे कि गेहूं चावल, ये है हमारा प्रॉपर खाना। आप कुछ भी फ्रूट्स खा के कितना दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन रह सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते सिर्फ फ्रूट्स खा के या कुछ नॉर्मल सा कुछ खा के, ज़्यादा से ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हम। तो इसीलिए क्या किया, प्रॉपर उस टाइम पे चावल, गेहूँ, ये सब की क्या हुई थी, खोज नहीं हुई थी अच्छी तरह से। तो उन्होंने बोला कि जब एग्रीकल्चर का प्रॉपर अच्छी तरह से यूज़ होना शुरू नहीं हुआ था, उस टाइम पे क्या करते थे, उस टाइम पे हंटिंग क्या करते थे, जानवरों को मारते थे और उसका जो मीट होता है वो क्या करते थे, वो लोग खाते थे। एंड क्या करते थे, फ्रूट्स जो उगाते थे, जो भी फ्रूट्स उन्हें मिला करता था उसे जो लोग खाते थे, तो फ्रूट्स और मीट ये सब खा के वो प्रॉपर अच्छी तरह से स्टे नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बार बार उनके खाने की खोज करनी पड़ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर का खोज किया। एग्रीकल्चर की खोज हो गई, उसके बाद से उन्होंने क्या करने लगा कि एग्रीकल्चर हो गया तो प्रॉपर वो एक कोई धान्य उगाना शुरू कर दिया उन्होंने, चावल, गेहूँ, ये सब उगाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या करते थे, वो उगने के बाद अगर हमारा जो चावल गेहूँ रहता है उसे हम लॉन्गर पीरियड तक स्टोर करके रखते हैं कि नहीं। आपके घर में ऐसा होता है क्या कि चलो आज जाते हैं, चावल उठा के लाते, चावल लिया और उसके बाद ना अगले दिन फिर से हम चावल लाने गए, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर से हम चावल लाने गए? ऐसा नहीं होता, हम एक ही बार में उसको स्टोर करके अपने घर पे रखते हैं। एटलीस्ट चावल गेहूँ तो हर कोई स्टोर करके रखता है, 2 मंथ 3 मंथ इतना तो सब लोग ही रखते हैं। तो वो भी क्या करने लग गए कि लॉन्गर पीरियड तक उन्होंने अपना जो अनाज उगाते थे वो लोग उसको क्या करने लग गए, स्टोर करके लॉन्गर पीरियड तक रखने लग गए। मेन एंड वुमेन इन द कम्युनिटी वेयर कम्युनिटी गैदरिंग फूड्स। उन्होंने क्या किया कि सब कम्युनिटी बना के, मतलब कि उन्होंने अपना एक ग्रुप्स, जैसे ग्रुप्स होते हैं ना वैसे लोग अपना ग्रुप्स बना के क्या करने लग गए थे कि फूड्स जो भी थे, उनके फूड्स, खाने की चीज़ें जो भी थी उसको क्या करने लग गए, उगाने लग गए एंड उसको लॉन्गर पीरियड तक स्टोर करके रखने लग गए अपने खाने को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद
दे बिकम पॉसिबल टू स्टोर फूड ग्रेन्स फ्रॉम द लॉन्गर पीरियड। वो अपने फूड्स को लॉन्गर पीरियड तक स्टोर करना शुरू हो गया, ये पॉसिबल होने लग गया। क्योंकि फ्रूट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन टिक सकते हैं? अगर हम 10 फ्रूट्स भी लेके आ गए अपने घर पे तो हम उसको 5 दिन 6 दिन तो नहीं खा सकते, ख़राब हो जाएगा। अगर वो इसको खुले में रखा है ऐसे, उस टाइम पे फ्रिज नहीं था ना, तो क्या हुआ था कि ऐसे डायरेक्ट अगर उसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रह सकता है। उसके बाद उन्हें फिर से फूड की तलाश में जाना पड़ता था। तो इसके लिए जब उन्होंने एग्रीकल्चर की खोज हो गई और उन्होंने जो फूड ग्रेन्स होते हैं, मीन्स कि जो भी धान्य वगैरह उगाना शुरू कर दिया उन्होंने, चावल गेहूं जो भी होते हैं वो सब उगाना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, क्या पॉसिबल हो गया कि वो लॉन्गर पीरियड तक उसको स्टोर करने के लिए रख सकते थे आराम से। एंड उसके बाद मेन एंड वुमेन्स क्या हो गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। अब उनको इस चीज़ की चिंता तो नहीं रहती थी कि हमें फिर से, आज हमने खाना लिया अब हमें एक दिन बाद फिर से हमें खाना लेने के लिए जाना पड़ेगा, इसकी उनको चिंता नहीं रह पाती थी। तो वो क्या करने लग गए, उसके बाद उन्होंने अदर चीज़ों में, अलग अलग जितने भी चीज़ें होती है उसमें अपना अपना स्किल डेवलप करने की कोशिश करने लग गई। उन्हें जो नेचर से जो भी चीज़ें मिली थी उससे वो क्या कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। जैसे कि वो एनिमल्स को मारने के लिए किसका यूज़ करते थे, जो भाला वगैरह होता है, जैसा नुकीला भाला वगैरह होता है, इस टाइप के भाले आपने देखे होंगे। तो इस टाइप के जो भाले वगैरह होते हैं वो सब बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग स्किल्स डेवलप करना। जो लेडीज़ होती थी वो उस टाइम की जो वुमेन्स होती थी वो क्या करने लग गई, पॉट्स, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के अलग अलग तरह के बर्तनें बनाना, पॉट्स बनाना। उसके बाद उसमें वो लोग क्या करते थे, स्टोर करके रख पाते थे चीज़ों को। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर लिया कि अलग अलग स्किल में अलग अलग चीज़ें, जितने भी लोग थे उनको दूसरा और खाने की चिंता तो नहीं होती थी कि हाँ खाना हमें लाने के लिए फिर से जाना पड़ गया। तो इसके वजह से उनके पास ज़्यादा टाइम बच जाता था। तो उन्होंने उस टाइम में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ओके, जैसे वुमेन्स ने पॉट्स बनाना शुरू कर दिया, प्लेट्स, मिट्टी के अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बनाना, क्योंकि उस टाइम पे स्टील, कॉपर, ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं हुआ करती थी ना। तो उन्होंने जो मिट्टी उनके पास अवेलेबल थी उन मिट्टियों से उन्होंने अलग अलग चीज़ें बनाना शुरू कर दिया। वैसे ही हो गया कि मतलब उन्होंने अलग अलग चीज़ें बनाया, उसके बाद उसमें स्टोर करना शुरू कर दिया, लोगों को बेचना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या है, वर्क बेस्ड ऑन दिस स्किल। उन्होंने इस स्किल्स के बेस्ड पे, जैसे जिसके अंदर जो जो अलग अलग स्किल्स होती है, जैसे अभी तो बहुत सारी अलग अलग स्किल्स भी हैं। आप लोग अपना सिंगिंग का स्किल डेवलप करते हैं, कुछ लोग जिनको एक्टिंग में इंटरेस्ट होता है वो एक्टिंग करते हैं, जिनको ड्राइंग में, क्राफ्ट में इंटरेस्ट होता है, पेंटिंग में होता है। तो जैसे अभी हमें छुट्टियां मिलेगी, अभी ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आपका, उसके बाद कैसे गर्मियों की छुट्टी मिलेगी, तो समर वेकेशन में आप लोग क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पेंटिंग के क्लासेस लगवाएंगे, अलग अपना अपना जो स्किल होगा उनका उसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव में जाके आराम से बैठेंगे और टाइम पास करेंगे। ओके, सो लेकिन जिनके पास अलग अलग स्किल, जिनको करने का शौक होता है, जिनको अच्छा लगता है, वो लोग अलग अलग स्किल्स डेवलप करते हैं। तो वैसे ही उन्होंने भी क्या किया कि उनके अंदर जो जो स्किल्स थी उसके वजह से वो क्या करने लग गए थे, उसकी वजह से उनके बेस्ड उस स्किल्स के बेस्ड पे उन्होंने अलग अलग वर्क करना शुरू कर दिया था। मीन्स कि जैसे कि देखो जिन चीज़ों का उनको यूज़ होने लगा होगा, जैसे मिट्टी के बर्तनों का यूज़ होने लगा होगा, तो एक इंसान मिट्टी के बर्तन बना रहा है, उसके अंदर ये स्किल है कि वो मिट्टी के बर्तन अच्छी तरह से बना पाता है। तो वो क्या करेगा, वो बनाएगा एंड देन क्या करेगा, अपने जो लोग होंगे उनके विलेज में, मीन्स कि उस टाइम तक विलेज अच्छी तरह से सेटल हो गया था, तो क्या करते थे कि वो उसके बेस्ड पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया कि जो एक इंसान मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो बाकी जो लोग होंगे वो अलग चीज़ों को दे के, दूसरी चीज़ों को दे के उनसे वो चीज़ खरीदेंगे। क्योंकि उस टाइम पे पैसे हुआ करते थे क्या, नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पे क्या करते थे, जिसके पास जो चीज़ है वो चीज़ दे के दूसरे से दूसरी चीज़ खरीदता था। तो इससे क्या हो गया, काम बढ़ने लग गया, वर्क होने लग गया उनका। उसके बाद क्रॉस क्राफ्ट लाइक मेकिंग पॉट्स, वो क्या करने लग गए, अलग अलग पॉट्स बनाने लग गए, मिट्टी के जो मटके होते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने क्या किया, मिट्टियों का बनाना शुरू कर दिया।
अदर ऑब्जेक्ट्स, अदर जितने भी मिट्टियों से या लकड़ियों से, जो ऐसी बहुत सारी क्राफ्ट, अलग अलग क्राफ्ट उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ओके, सो इस टॉपिक का एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। शॉर्ट में क्या है, हमें बताया गया है कि जिस टाइम पे एग्रीकल्चर की खोज नहीं हुई थी, उस टाइम पे क्या करते थे लोग जो थे, उस टाइम के जो मेन एंड वुमेन्स थे, वो क्या करते थे, मीट एंड फ्रूट्स, उससे गुजारा करते थे अपना। बट उससे गुजारा हम ज़्यादा लॉन्गर पीरियड तक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसको हम कुछ दिनों तक, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 2 दिन 3 दिन, उतने दिन ही हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। बट इसकी वजह से उनको क्या होता था कि आज उन्होंने कुछ खाना इकट्ठा किया, किसी जानवर को मार के लाया या फिर कोई फ्रूट्स तोड़ वोड़ के लाए जंगलों में से, तो उनको स्टोर करने, उनको रखते थे एंड खाते थे। देन उसके बाद कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर उनको जाना पड़ता था कि 1-2 दिन बाद उनको फिर से जाना पड़ता था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि वो अपने किसी भी स्किल को डेवलप नहीं कर पाते थे, वो धीरे धीरे प्रगति नहीं कर पा रहे थे, वो बस उसी चीज़ों में उलझे रह रहे थे। बट एग्रीकल्चर, जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर धान्य वगैरह उगाना शुरू कर दिया, खाने की खोज कर ली, फूड्स निकालना शुरू कर दिया उन्होंने, उसके बाद क्या हो गया कि वो जैसे अपने चावल, गेहूँ, ये सब जो उगाते थे, तो उसको क्या करते थे, वो लॉन्गर पीरियड तक स्टोर कर सकते थे, क्योंकि उसको हम लॉन्गर पीरियड तक 1 ईयर तक भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। चावल, गेहूँ को अगर अच्छी तरह से साफ़ सुथरी जगहों पे अच्छी तरह से रखा तो हम उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि लॉन्गर पीरियड तक उसको स्टोर करके रखने लग गए। एंड देन क्या हो गया कि वो स्टोर हो गया, तो इसके बाद से उनको बार बार चिंता नहीं रहती थी कि हाँ हमें ये लाने जाना है, वो लाने जाना है। तो इसकी वजह से वो आराम से अपना जो भी स्किल रहता था उनके अंदर, उसको डेवलप करने लग गए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए, जैसे लकड़ियों से कुछ बनाना, मिट्टी से कुछ बनाना, उनके नेचर में, उनके आसपास जो भी चीज़ें होती थी उन चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बनाना। एंड उसी के बेसिस पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया कि किसी के पास कोई चीज़ है तो वो उसको वो चीज़ देगा, एंड देन जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो उससे खरीदेगा। और ये सब क्या होने लग गया, एक दूसरे को लेन देन करने लग गए ये लोग। तो इससे क्या हो गया कि उन्होंने डेवलप भी किया अपना जो भी पर्यावरण होगा, उन चीज़ों से उन्होंने अलग अलग चीज़ें बनाना शुरू कर दिया। तो इससे लोगों को काम भी मिलने लग गया एंड वो क्या करने लग गए, अच्छी तरह से स्टेबल होके रहने लग गए। तो ओवरऑल हमने इस टॉपिक में यही पढ़ा। ओके, उसके बाद क्या है हमारा थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। हमारा जो सोशल लाइफ है उसके बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि हमारे आसपास का जो भी जैसे विलेज जो सेटल हो गया, तो उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उसमें क्या क्या होने लग गया हमारे आसपास के वातावरण में, पर्यावरण में, परिसर में, जो भी ये सब जो होने लग गया सोशल लाइफ में, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलो, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्या है हमारा, द फार्मर विलेज सेटलमेंट। जो खेती बाड़ी करने लग गए, फार्मर्स जो थे, जो जिनको खेती बाड़ी में इंटरेस्ट था, जो लोग खेती बाड़ी करने लग गए, उन्होंने क्या हुआ कि अपने विलेज में प्रॉपर तरीके से खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था। उसके बाद दे नीडेड स्किल्स क्राफ्टमैन फॉर टास्क। उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों के पास अलग अलग स्किल्स का टैलेंट है, जिनको मटकियाँ बनाने आता है, जिनको भाला बनाने आता है, जिनको खेती बाड़ी में यूज़ होने वाली जो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कुदाल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। बट उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई मशीन नहीं हुआ करती थी ना, तो अलग अलग चीज़ों से ही बना के वो खेती करते थे। तो क्या हो गया कि उसके बाद से जो लोगों के अंदर स्पेशल स्किल्स थी अलग अलग चीज़ें बनाने की, उनके पास से क्या करने लगे, उनको काम देने लग गए। जैसे जो फार्मर्स जो थे, जो लोग खेती करते थे, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती थी, वो लोग क्या करते थे, जिनके पास स्पेशल स्किल्स है, जो अलग अलग चीज़ें क्राफ्ट बनाने की, उन क्राफ्ट मैन्स के पास, जो क्राफ्ट मैन हैं, उनको क्या करते थे, अलग अलग टास्क देते थे कि तुम मेरे लिए ये बना के दो। वो जो जिसके पास स्पेशल चीज़ें मतलब बनाने का वो है, हुनर है, वो बनाया करते थे। एंड जो फार्मर्स है वो उनसे खरीदते थे, उसके बदले, खरीदने के बदले वो क्या देते थे उनको, अलग अलग जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो अलग अलग खाने की चीज़ें हैं, या फिर उनके पास जो चीज़ें हैं, वो क्या करते थे, वो सामने वाले को देते थे जिनसे उनको कुछ चाहिए। एंड देन जिन्होंने कुछ बनाया होता है वो उनको देते थे। तो इससे क्या हो गया
कि जिनके अंदर अलग अलग टैलेंट है कुछ बनाने का, उनको भी काम मिल गया, उनको धान्य उगाने की, उनको हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने स्किल का यूज़ करने लग गए, फार्मर्स अपने स्किल का यूज़ करने लग गए, और आपस में सारे लोग क्या करने लग गए, एक दूसरे को लेन देन करने लग गए। जिनके पास जो चीज़ नहीं है वो सामने वाले से खरीदता था। अलग अलग पॉट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती है, जो भी खेती बाड़ी में जो यूज़ होती है, वो सब चीज़ें वो खरीदने लग गए और उनको काम देने लग गए। इस काम के बदले वो उनको पे करते थे। क्या करते थे? पे इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स। उनको क्या करते थे? इसके बदले में उनको जो पे करते थे। इस टाइम पे अगर हम कोई भी दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हम उनको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आप मुझे 5 चॉकलेट दे दो, मैं इसके बदले आपको 1 किलो चावल दे दूंगा। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है ना। वो नहीं लेंगे, वो हमें पैसे के बदले ही देंगे। बट उस टाइम पे पैसे की खोज नहीं हुई थी। उस टाइम पे बिल्कुल भी पैसे वगैरह ये सब चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था। तो उस टाइम पे क्या करते थे कि जिनके पास जो चीज़ें हैं वो दूसरे को देते थे। उसके बदले क्या देते थे? फूड ग्रेन्स जैसे खाने की चीज़ें होती हैं वो सब उनको दिया करते थे, एंड उसके बदले वो सामान खरीदा करते थे। उसके बाद ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंस। वो क्या करते थे? जो लोग बनाते थे ये सब चीज़ें, जैसे मिट्टियों के बर्तन बनाते थे या भाला बनाते थे, या जो कुदाल वगैरह जो भी चीज़ें होती है जो यूज़ में आती थी, जो इनका मांग होती थी उनको, जैसे लोग बोलते होंगे ना कि हाँ मुझे भाला चाहिए अपने काम के लिए, इसके बदले में तुमको इतना इतना राशन दूंगा, चावल दूंगा, ऐसा। तो वो क्या करते थे? वो सामान बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कोई भी सामान बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने क्या किया कि आसपास जो चीज़ें हैं उनसे बनाने लग गए। बट जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप होने लग गया, वैसे वैसे उन्होंने क्या किया कि दूर दूर से जिनके आसपास में जो चीज़ें नहीं अवेलेबल होती थी, उसके लिए वो क्या करते थे? वो दूर दूर तक जाया करते थे, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तय करते थे, एंड वहाँ से वो चीज़ लेके आते थे। एंड वो इंसान भी वो चीज़ें खरीदता था, क्या देकर? क्या करते थे? वो पे करते थे। किस तरह से? फूड ग्रेन्स की तरह से उन्होंने क्या करते थे कि पे करते थे, एंड वो सामान खरीद के लाते थे। देन वो क्या करते थे? खुद बनाते थे एंड फिर वो बेचते थे। तो इससे क्या हो गया कि वो एक दूसरे को बेचना, लेन देन, ये सब क्या हो गया? शुरू हो गया। जैसे बाइंग एंड सेलिंग, ये क्या हो गया? एस्टैब्लिश। वो एक दूसरे को खरीदना एंड बेचना, ये चीज़ें क्या हो गई? बहुत अच्छी तरह से प्रगति होने लग गया इसमें, खरीदने लेन देन करने में। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज। जो न्यू स्टोन एज था उसमें क्या हो गया? ये लेन देन की वजह से जो न्यू स्टोन एज था वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। न्यू स्टोन एज में बहुत ज़्यादा प्रगति हो गई। किस चीज़ की वजह से? इस बाइंग एंड सेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया हमारा न्यू स्टोन एज। ओके। उसके बाद विलेज मेड रूल्स फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन। वो विलेज जो थे, ये सब तो हमारा लेन देन होने लग गया। इसकी वजह से क्या हो गया? डेवलप हो गया हमारा जो भी आसपास का जो पर्यावरण था, हमारा जो गांव था उनका, वो क्या हो गया? वो अच्छी तरह से डेवलप होने लग गया। तो अगर कोई चीज़ अच्छी तरह से डेवलप होने लग गई तो उसमें अलग अलग चीज़ें आना शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या हो गया कि कुछ रूल्स बनने शुरू हो गए। जैसे अगर हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के भी कुछ अपने रूल्स होते हैं। हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के भी अलग अलग रूल्स होते हैं। तो ऐसे ही क्या हो गया कि उस विलेज के भी अलग अलग रूल्स हो गए। जैसे हम अभी हैं यहाँ पे, तो इंडिया में प्रधानमंत्री है, मंत्री है, बहुत सारे जैसे लोग हैं, शिक्षा मंत्री है, हर एक चीज़ के कैसे मंत्री होते हैं, हर एक चीज़ के मीन्स कि ये सब क्या है? हमारे लीडर्स हैं। ये क्या करते हैं? हमें क्या करते हैं? लीड करते हैं। हमारे जो भी हमारा जो कंट्री है उसको क्या करते हैं? वो लीड करते हैं, हमारे स्टेट को लीड करते हैं। तो इस तरह से क्या होने लग गया कि उन्होंने भी कुछ रूल्स बनाने शुरू कर दिए। जैसे कि आपको किस जगह से क्या सामान खरीदना है, किस तरह से बेचना है, क्या लेके आपको कौन सी चीज़ें बेचनी है। तो इस तरह से वो क्या करने लग गए? रूल्स बनाने लग गए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि विलेज में
कोई एक बड़ा इंसान चुना गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स कि कोई एक प्रधान चुना गया। जैसे अभी भी गाँवों में सरपंच होता है, ये सब होते हैं ना, गाँवों में हुआ करते हैं। तो उस टाइम पे भी एक लीडर चुना गया। जो लीडर, जिसे लीडर बनाया जाता है, वो लीडर क्या करने लग गया कि वो पूरे गाँव को अच्छी तरह से, उसकी जो व्यवस्था थी उसको अच्छी तरह से करने लग गया। जैसे कि कौन से जगह से क्या सामान आएगा, या फिर किस इंसान को कौन सा काम करना है, कितने पैसे तो हुआ नहीं करते थे, तो किस चीज़ के बदले उनको क्या पे किया जाएगा। तो ये सब क्या करने लगे, ये सब लीडर का, एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर जो जिसको बनाया जाता था, वो क्या करने लग गया, पूरे गांव को अच्छी तरह से लीड करने लग गया। एंड उसमें जो भी उनको क्या करने लग गए, प्रोटेक्ट द विलेज फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। उन्होंने क्या किया, जो हम विलेज जो था उसको क्या करने लग गए, प्रोटेक्ट करने लग गए। जैसे कि उनका जो गांव स्टार्ट होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है, उस आसपास के एरिया में खुदाई कर दी। जैसे अगर आप लोग अपना बुक ओपन करोगे तो आपको एक अच्छा सा पिक्चर दिखेगा जिसमें एक विलेज है एंड उसके आसपास क्या है, खुदाई की गई हुई है, ताकि कोई भी जो एनिमल रहेगा वो कूद के हमारे गांव में ना आ सके। क्योंकि अगर आप गांव में आ जाएगा तो उसमें जो गाय भैंसें होंगी, तो कोई अगर वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर रहेगा, तो वो उनके गाय भैंसों को या फिर किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके वजह से क्या करने लग गए वो लोग, अपने गाँव को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ करता था वो अपने गाँव को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग रूल्स बनाया करता था एंड अलग अलग चीज़ें निकालता था। जैसे कि वो क्या करते थे कि उनका जो गांव का जो आसपास का एरिया है उसमें क्या करते थे, वो खुदाई करके उसको दूर दूर तक, मीन्स कि इतना इतना खुदाई कर दिया, तो इतना खुदाई करने के बाद कोई एनिमल्स कूद के अच्छी तरह से नहीं आ पाएगा, उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो इससे क्या होता था कि उनके गांव की सुरक्षा होती थी, प्रोटेक्ट करते थे वो अपने गांव को। ओके, सो इसका शॉर्ट में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट में हमने इसमें क्या सीखा कि विलेज किस तरह से प्रगति करने लग गया, वो किस तरह से सामान खरीदने लग गया एंड बेचने लग गया, वो कितने दूर दूर से रॉ मटेरियल्स लेके आया करता था एंड अलग अलग चीज़ें बनाया करता था एंड देन उसको क्या करता था, फूड ग्रेन्स लेके उसको बेचा करता था। उसके बाद क्या हो गया कि उसमें गांव में प्रगति करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव चुना जाने लग गया और वो क्या करता था, हमारे गांव को प्रोटेक्ट करता था, अलग अलग रूल्स बनाता था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उसकी सुरक्षा के लिए एंड उसको अच्छी तरह से प्रगति करवाने के लिए। सो आई होप कि मैंने जितनी एनर्जी इसको पढ़ाने में लगाई हो, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा हो। और अगर आपको अच्छी तरह से समझा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड इसका प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको भी देख लेना, और इसका नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगा। और इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ के ख़त्म करना है हमें। ओके, और इसका आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका चैप्टर का शॉर्ट रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।